एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है। शादी होने में, विवाह होने में निरंतर बाधा बनी हुई है। जहाँ कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए प्रयास किया जाता है, बात नहीं बनती है, शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ज़रूर ध्यान रखिए योगिनी एकादशी का दिन। योगिनी एकादशी साल 2025 में 21 जून शनिवार को पड़ रही है। एकादशी तिथियों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया यह छोटा सा उपाय किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने बड़े से बड़े शादी बंधन, विवाह बंधन को खोल देगा। शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बना देगा। 21 जून शनिवार योगिनी एकादशी को हनुमान जी महाराज की शरण में जाकर के इस छोटे से पावरफुल चमत्कारी उपाय को आप जरूर संपन्न करें। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं उपाय नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने बेटा या बेटी के लिए माता पिता इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। तो किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र संबंध जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र संबंध जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 21 जून को योगिनी एकादशी पड़ रही है, तो ध्यान रखें, यदि लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए उपाय कर रहे हों या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए उपाय करना चाहते हों, 21 जून को प्रातः जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आप उठ जाइए। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करिए शरीर पर, और सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान के सामने आप जाएं और पूजा स्थान के सामने जाकर के अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करके एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें। दीप प्रज्वलित करने के बाद जो भी मंदिर में आपकी विराजित देव शक्तियां हैं उनके समक्ष अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए बारंबार आप प्रार्थना करें। लड़का या लड़की स्वयं करने तो अपने शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए बारंबार घर के पूजा स्थान के समक्ष आपको कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। उसके पश्चात आप अपने घर के पूजा स्थान के सामने ही कहीं पर भी आसन पर बैठ जाइए, और आसन पर बैठ करके किसी भी पात्र में आपको एक जटा वाला नारियल रखना है। जो सूखा नारियल आता है जटा वाला, सूखा भी ले सकते हैं जटा वाला नारियल, या पानी वाला नारियल भी ले सकते हैं। आपको किसी भी पात्र में अपने सामने एक जटा वाला सूखा नारियल या पानी वाला नारियल रखना है। उस नारियल के ऊपर सबसे पहले आप गंगा जल का छींटा लगाइए। उसके पश्चात जो कुमकुम आती है, रोली आती है तिलक लगाने वाली, उसकी सहायता से उस नारियल के ऊपर आपको एक स्वास्तिक बना देना है। चाहे वह स्वास्तिक उस पर दिखे ना दिखे कोई बात नहीं है, आपको एक स्वास्तिक की आकृति बना देनी है उस नारियल के ऊपर। उसके पश्चात आपको ये जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, मूली होती है, यह 3 बार उस नारियल के ऊपर लपेटना है। पहला आपने एक बार लपेटा, कामना करें कि हे बजरंगबली, किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से विवाह में बाधा है तो उसका निवारण हो। दूसरा आपने लपेटा, हे बजरंगबली, किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से विवाह में बाधा है तो उसका निवारण हो। और तीसरी बार लपेटते हुए कामना करें कि किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से यदि शादी में, विवाह में अड़चने आ रही है तो उस दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बने, हे बजरंगबली ऐसी कृपा करें। ऐसे 3 बार आपको कलावा उस नारियल के ऊपर लपेट देना है। अब इस नारियल को अपने सामने किसी भी पात्र में रख करके पूर्ण भाव से, ध्यान रखें, कोई भी पूजा पाठ प्रयोग जब हम करते हैं
तो उसकी सफलता निर्भर करती है कि आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कहां वर्क कर रही है। जितनी ज्यादा सच्ची शिद्दत, जितना समर्पण, जितनी भाव की समर्पणता होगी देव चरणों में, देव शक्ति के चरणों में, उतना ही प्रभावी हो जाता है उपाय। तो नारियल को अपने सामने रख करके पूर्ण भाव से बजरंग बली से कामना करना कि हे बजरंग बली, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए कामना कर लें, और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो कामना करें कि कुंडली में किसी भी प्रकार से शनि, राहु से, मंगल से जनित कोई दोष है तो उसका निवारण हो, किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष है तो उसका निवारण हो, और यह जो विवाह में निरंतर बाधा बनी हुई है तो इस बाधा का शमन हो, इस बाधा का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बन जाए, ऐसी कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करके ध्यान रखें, माता पिता कर रहे हैं और लड़का या लड़की घर में उपस्थित हैं तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें, और जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है उसको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप खड़ा कर दीजिए, और इस नारियल को उठा करके उसके ऊपर से ऐसे क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। यदि माता पिता कर रहे हैं, लड़का या लड़की घर में उपस्थित नहीं है तो उसका कोई फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए, और लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की जरूरत नहीं है। इस नारियल को अपने हाथ में लेकर के पूजा स्थान के सामने बजरंग बली के चरणों में कामना प्रार्थना करने के पश्चात किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। पहले से ऐसी भूमिका बना के रखें कि इस उपाय को करते समय कोई किसी भी प्रकार से आपको रोक टोक ना करें। यानी माता पिता कर रहे हैं तो बच्चे के ऊपर से या उसकी फोटो के ऊपर से 7 बार वार करके, या लड़का लड़की स्वयं कर रहे तो हाथ में लेकर के उस नारियल को कामना प्रार्थना करके आसपास में कोई भी बजरंग बली का मंदिर हो, यानी ऐसा मंदिर हो जहां पर बजरंग बली की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, सुबह शाम आरती बत्ती होती हो, ऐसे मंदिर जाकर के यह नारियल बजरंग बली के चरणों में आपको अर्पण कर देना है। और वहीं हनुमान जी महाराज के मंदिर में घी का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ करके इस चौपाई का 108 बार पाठ कर देना है। चौपाई इस प्रकार से है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पूर्ण भाव से इस चौपाई का 108 बार पाठ करते हुए बजरंग बली के चरणों में अपने शीघ्र विवाह की, बेटा या बेटी की जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की अर्जी आपको बारंबार दोहरानी है, प्रार्थना करनी है। और ध्यान रखें, इतना करने के पश्चात किसी न किसी प्रकार से आपको गौ माता की सेवा भी कर देनी है। गौ माता को हरी घास, गुड़ या चने की दाल खिला करके गौ माता का आशीर्वाद ले लें, क्योंकि योगिनी एकादशी का दिन बहुत खास माना जाता है। इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की ऊर्जाओं का विशेष प्रभाव होता है। ऐसे में यह छोटा सा उपाय भी बड़े से बड़े ग्रह दोष का निदान कर सकता है, बड़े से बड़े शादी बंधन, विवाह बंधन को खोल सकता है। और हो सकता है आप बहुत बड़े लंबे चौड़े पूजा पाठ करके थक चुके हों और उनसे कार्य नहीं भी हुआ हो, तो योगिनी एकादशी का यह छोटा सा उपाय आपकी शीघ्र मनोरथ सिद्धि करवा सकता है, शीघ्र विवाह का योग बना सकता है। तो इस उपाय को 21 जून शनिवार योगिनी एकादशी को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं करें, या अपने बेटा या बेटी के लिए माता पिता इस उपाय को जरूर संपन्न करें। प्रिय दर्शकों, छोटा सा निवेदन है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। आपके शेयर करने से हो सकता है ये ऐसे व्यक्ति को वीडियो मिले जिसको बिल्कुल सख्त आवश्यकता है इस उपाय की, तो उसका आपको भी पुण्य फल मिलता है, यानी आप भी पुण्य के भागीदार बनते हैं। और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष्य विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष्य विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।